सितंबर में हुए संसद सत्र में किसानों से जुड़े हुए मोदी सरकार 3 बिल लेके आई, जिन्हें बाद में कानून का रूप दे दिया गया। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि ये बिल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों को बिचौलियों से छुटकारा दिलाना है। हरियाणा और पंजाब में इन बिलों का सबसे ज़्यादा विरोध है क्योंकि यहाँ पे 85% जो किसान हैं वो अपनी फसल एमएसपी पर बेचते हैं, लेकिन इस बिल में एमएसपी का जिक्र नहीं है। किसान संगठन और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद इन तीनों बिलों को कानून सरकार ने बना दिया, यानी राष्ट्रपति की मोहर इस पर लग चुकी है। अब किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। देश की बात में आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि इन 3 कानूनों को लेकर किसान इतने ज़्यादा विरोध कर रहे हैं कि वो पिछले 3 दिनों से अलग अलग बॉर्डर्स पर दिल्ली के बैठे हुए हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इन तीनों बिलों के बारे में, उसी वक्त एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और कहा है कि वादा था किसानों की आय दोगुनी करने का, मोदी सरकार ने आय तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन अदानी और अंबानी की। जो काले कृषि कानूनों को अब तक सही बता रहे हैं वो क्या खाक किसानों के पक्ष में हल निकालेंगे? अब होगी किसान की बात। ये ट्वीट अभी अभी राहुल गांधी ने किया है। दरअसल ये दावा जो किया जा रहा था कि इसमें बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा, इससे एमएसपी की जो बात है बार बार किसान संगठन उठा रहे हैं कि इन तीनों बिलों में एमएसपी का जिक्र नहीं है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये दावा किया है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई। इन्हीं तमाम इश्यूज के ऊपर इन बिल में पहले ये बिल क्या थे और अब इन बिलों में क्या बदलाव किया गया है, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन का। यह बिल 1955 में लाया गया था। इससे जितनी भी आवश्यक वस्तु है उनकी जमाखोरी रोकने का प्रावधान इस बिल में रखा गया था। मैं इस पुराने बिल की बात कर रहा हूं। जो तीन बिल अभी सरकार ने पास किए हैं वो इससे पहले क्या थे। तो इस बिल में जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं, जिसमें प्याज, दालें, दलहन, तिल, इन सब की जो कीमत है उसको कंट्रोल करने का जो प्रावधान था वो सरकार के पास होता था। और सरकार इन वस्तुओं की जो सप्लाई है, जो डिमांड है, उन सब को भी कंट्रोल करती थी, यानी अपने हिसाब से सरकार जब चाहे उनके जमाखोरी को रोकने का प्रावधान इस बिल में किया गया था। अब नए कानून में क्या है? इसमें अनाज, आलू, प्याज, तिलहन, तेल की सप्लाई पर अति असाधारण स्थिति में, यानी अगर युद्ध हो जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस समय में सरकार सिर्फ इसको नियंत्रण करेगी, अन्यथा सरकार इसकी जमाखोरी पे अब कोई रोक नहीं रखेगी। यानी व्यापारी किसान से फसल खरीदेगा, अपने पास जमा करेगा, जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, यानी फिर उसका दाम में इजाफा होगा और जो किसान की फसल बहुत कम दाम में ली गई थी उसको आम लोगों को ज़्यादा पैसे में बेचा जाएगा। यानी व्यापारी अब कितनी भी जमाखोरी करे उसके पास वो अधिकार इस बिल के तहत आ जाता है। अब विरोध किस बात का हो रहा है, यानी ये किसान जो विरोध कर रहे हैं उनकी आपत्ति किस बात को लेकर है? इस कानून को लेकर किसान का कहना है कि ये तो व्यापारियों को स्टॉक करने का अधिकार देता है। आशंका है कि किसान से व्यापारी सस्ते में फसल खरीदेगा और स्टॉक करेगा और महंगे दाम में आम जनता को बेचेगा। यानी किसान वहीं खड़ा हुआ है और बिचौलिया उस फसल को अपने पास खरीदेगा, स्टॉक करेगा, चाहे वो 2 महीने बाद बेचे, 4 महीने बाद बेचे या 6 महीने बाद बेचे। यानी किसान की फसल तो उसी दाम में जाएगी, लेकिन आम आदमी तक जब वो पहुंचेगी उसके दाम कहीं ज़्यादा बढ़ चुके होंगे और फ़ायदा उस व्यापारी को होगा, उस बड़े कॉर्पोरेट हाउस को होगा, उन बड़ी कंपनीज को होगा जो इसे स्टॉक करके रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कानून की, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। यानी ये दूसरा जो कानून है, ये पहले क्या था? एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को सरल भाषा में मंडी कहा जाता है। मंडी या उत्पादन बेचने में राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती हैं और मंडियों का संचालन करती हैं। सरकारी खरीद भी इन्हीं मंडियों से होती है। हर राज्य में इनसे जुड़ा हुआ एपीएमसी एक्ट है जिसे अब खत्म करने की बात हो रही है, यानी मंडी को समाप्त करने की बात हो रही है, जो कि 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट को खत्म करके मंडी खत्म कर दी गई थी। और आज बिहार का किसान सिर्फ 1% किसान ऐसा है जो एमएसपी यानी जो सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य है उस पर अपनी फसल बेचता है। अब नया कानून क्या कहता है? जो नया कानून सरकार अब लेके आई है उसमें नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकता है। वो दूसरे जिलों में जाकर सरकार
राज्यों में किसी भी अपनी फसल बेच सकता है। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को एपीएमसी मंडियों को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो टैक्स यानी बिचौलिए और आड़ती से सरकार लेती थी लगभग 6% का, उसी से मंडी की देखरेख और आसपास की सड़कों में निर्माण कार्यों में लगाया जाता था, उसको अब खत्म कर दिया गया। यानी मंडी से बाहर कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट जो बिचौलिए हैं वो किसान की फसल किसी भी दाम पर खरीद सकते हैं। एमएसपी की बात मैं जो बार बार कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि इसी बात को लेकर किसानों का विरोध है। अब तीसरा सवाल ये कि इस दूसरे कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य में विरोध किस बात का है। ज्यादातर विरोध इस बिल से है कि सरकार का कहना है कि हम यानी सरकार खरीद जो मंडियों में होती है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रखेंगे। किसान का तर्क है कि जब आप पूरे देश में खरीद बिक्री का नियम ला रहे हो तो निजी क्षेत्र में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल किसान का विरोध इस बात का है कि अगर प्राइवेट कंपनीज भी हमारी फसल खरीदती हैं तो आप एमएसपी निर्धारित कर दीजिए ताकि हमारी फसल जैसे पहले आप खरीदते थे, यानी पहले क्या होता था कि मंडी से जो फसल खरीदते थे वो आड़ती, बिचौलिए और एफसीआई के बीच में एक समझौता होता था, लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनीज खरीदेंगी तो उसमें समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित नहीं करेगी। इसी बात का विरोध किसानों का है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, लेकिन इस बिल में इस बात का लिखित में जिक्र नहीं है कि किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, जिसको लेकर किसान दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। तीसरा बिल है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा का करार। पहले ये कानून क्या था? इस बिल से पहले भी किसान और व्यापारी में एग्रीमेंट होता था। कोई भी कानूनी तरीका नहीं था कि सबसे पहले शिकायत कहाँ करें। मतलब किसान और व्यापारी के बीच कोई झगड़ा अगर हो जाता था तो दोनों ही थाने में जाके शिकायत कर सकते थे। अब इस बिल में बदलाव कर दिया गया है। नए कानून में क्या है? इस नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधता प्रदान करता है। फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी। उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर उत्पादन खरीदना होगा। कोई विवाद होता है तो एसडीएम, फिर कलेक्टर या उसके बाद कोर्ट में शिकायत होगी। यानी अगर कोई विवाद होगा तो किसान पहले एसडीएम के पास जाएगा, फिर वो कलेक्टर के पास जाएगा, यानी जो डीएम होते हैं किसी भी जिले के। क्या कोई किसान की इतनी हैसियत होती है? यानी 85% किसान इस देश में ऐसा है जिसके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, और क्या कोई कलेक्टर एक किसान से मिल सकता है? बड़ा ही आश्चर्य करने वाली ये बात है। और विरोध किस बात का है? इस तीसरे बिल में विरोध इस बात का है कि कानून के जानकारों का मानना है कि विवाद निराकरण का तरीका गलत है, क्योंकि शिकायत निपटारे की समय सीमा तय होनी चाहिए। किसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी बात को लेकर लड़ सके, कोर्ट जा सके, कलेक्टर के पास जा सके, लेकिन प्राइवेट जो कंपनीज होंगी जो ये फसल खरीदेंगी उनके पास अपने वकील होंगे जो 1 मिनट के अंदर कोर्ट पहुंच जाएंगे। यानी तीसरे बिल में विरोध इस बात का है कि एक समय सीमा तय हो कि अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझा लिया जाएगा, और एसडीएम या कलेक्टर की बजाय ये जो निपटारे हैं ये छोटी जगह यानी थाने में ही हो जाए। लेकिन इस नए बिल में इस बात का जिक्र किया गया है कि किसान का अगर कोई विरोध या किसी बात को लेकर आपत्ति होती है तो वो कलेक्टर के पास जा सकता है, यानी डीएम के पास जा सकता है। लेकिन कितने डीएम किसान से मिलेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर, इस तीसरे बिल को लेकर दिल्ली में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये तीनों बिल संसद में पास किए गए तो सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि किसान को बिचौलियों के चुंगल से बाहर निकालना है, वो उनका शोषण करते हैं, तो इसलिए इन बिलों की आवश्यकता है। लेकिन कई जानकारों का ये मानना है कि इन नए बिलों से जब ये नई एक पॉलिसी शुरू होगी, एक नया प्रावधान शुरू होगा, उसमें बिचौलिए जो है वो बरकरार रहेंगे। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि पहले बिचौलिए आड़ती एफसीआई सरकार के लिए परचेज करते थे, अब वो इन प्राइवेट कंपनीज, इसमें गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम भी बताया जा रहा है कि इनकी कंपनीज भी अब किसान की फसल खरीदेंगी, उनके लिए परचेज करेंगे। तो फिर ऐसे में जब बड़ी प्राइवेट कंपनीज फसल खरीदेंगी और सरकार ने एमएसपी का प्रावधान हटा ही दिया है, इस बिल में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे किसान को बिचौलियों के चुंगल से बाहर निकालोगे और कैसे उसकी आय दोगुनी करोगे?